कल्पना यादव, प्रधान खजूर गांव, लालगंज, रायबरेली की ओर से सभी देशवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रशासन समय समय पे निष्पक्ष कार्रवाई करे। प्रशासन अगर जनता की सुनने लगे तो आज घटना जौनपुर में जो हुई है ऐसी घटना नहीं होती। प्रशासन और सरकार के लोग न्याय नहीं दे पा रहे, इसीलिए इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। जौनपुर में इससे पहले एक बिंद परिवार के नौजवान को पीट पीट करके पुलिस ने मार दिया। उसी जौनपुर में पुजारी यादव की भी हत्या हुई। अभी कुछ दिन पहले लखनऊ में आपने देखा होगा मोहित पांडे की हत्या हुई। उससे पहले गौतम जो दलित समाज से नौजवान था उसकी हत्या हुई। तो ये कस्टोडियल डेथ और पुलिस मनमानी कर रही है। इतना करप्शन और भ्रष्टाचार कभी नहीं हुआ होगा जितना इस सरकार में हो रहा है। और बीजेपी वाले बचाने वाले लोग नहीं हैं, बीजेपी के लोग फंसाने वाले लोग हैं। ये लोगों को फंसाते हैं, बचाते नहीं है, फंसाते हैं। और बीजेपी किसी की सगी नहीं है, ये हमसे मत पूछो, ये बीजेपी वालों से पूछो। और बीजेपी वालों से बेहतर कोई नहीं जानता होगा कि बीजेपी वाले किसी के सगे नहीं है। ये पीडीए की ताकत से घबरा करके ये नारा निकाला गया है। और ये किस लैब में तैयार हुआ है और सबसे सुटेबल व्यक्ति कौन हो सकता था, उसके लिए हमारे मुख्यमंत्री जी को आगे लाया गया। इस बार पीडीए लोगों को जोड़ेगा। पीडीए की बढ़ती हुई ताकत से बीजेपी घबराई हुई है, इसीलिए इस तरह के नारे दे रही है। ये पीडीए परिवार वो है जो सामाजिक न्याय की लड़ाई को आगे बढ़ाना चाहता है। ये पीडीए परिवार वो है सामाजिक सद्भाव को आगे बढ़ाना, जो लोकतंत्र, संविधान, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का और लोहिया गांधी के देश को जो खराब कर रहे हैं उनको बचाने वाला ये है। जो भाईचारा कोई बचा रहा है तो आज पीडीए परिवार के लोग भाईचारा बचा रहे हैं। ये सर ऐसा क्यों बोल रहे हैं, ये बयान देते हैं? उन्हें कोई विभाग अच्छा चाहिए होगा, यही तो मैं कह रहा हूँ। ये हमारे पत्रकार साथी सब जानते हैं। यूट्यूब तो देखते होंगे, अयोध्या के सब्सक्राइब किया कभी नहीं किया। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो बीच में ऐड आता है चैनलों में, ऐड। ये ऐड है बीजेपी के लोग। और बीजेपी की सरकार की स्ट्रेटेजी बहुत साफ है। पहले तो झूठा फंसाओ और झूठा फंसाने पर इतना बदनाम कर दो मीडिया के माध्यम से कि कोई अगर मदद करने आए तो उसे भी प्रशासन के माध्यम से झूठे मुकदमे लगा करके फंसा दो। निष्पक्ष जांच होगी और हमें उम्मीद है कि न्यायालय उन्हें न्याय देगा। और बीजेपी के लोग तो ऐसे हैं, हमारे पत्रकार साथी, अगर आप में से कोई सच्चाई दिखा दे, भ्रष्टाचार की भी खबर चला देगा, तो ऐसा मुकदमा लगेगा, ऐसी धाराएं लगेंगी कि आप हाईकोर्ट में भी घूमते रहना, आप जमानत नहीं पाओगे। जहां तक चुनाव का सवाल है, 9 जगह चुनाव हो रहा है और एक जगह चुनाव नहीं हो रहा है। आपको याद होगा प्रदेश के मुख्यमंत्री जी सबसे ज्यादा उसी विधानसभा को लेकर के चिंतित थे, उसी विधानसभा को लेकर के समीक्षा की गई, उसी विधानसभा को लेकर के कई यात्राएं की उन्होंने। फैजाबाद, अयोध्या, वो लगातार जाते रहे। और जब इंटरनल सर्वे में उन्हें पता लगा कि भारतीय जनता पार्टी यहां जीत नहीं रही है, उन्होंने चुनाव टाल दिया। चुनाव नहीं टाला है, जनता के गुस्से का सामना नहीं कर पा रही बीजेपी, अपने आप को अपमान से बचाने का काम किया। ये हार का अपमान फिर उन्हें सहना पड़ता। 9 उपचुनाव जहां हो रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी सरकार के अधिकारियों को आगे करके चुनाव लड़ रही है। बीएलओ, चुनाव से संबंधित अधिकारी, जिला अधिकारी, जिनकी लगातार शिकायतें हुई हैं, उसके बावजूद भी वो न्याय नहीं दे रहे हैं और निष्पक्ष नहीं है। उसके बावजूद भी जनता इन्हें चुनाव हराएगी। ये 9 के 9 चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लोग हारने जा रहे हैं। पीडीए की ताकत बढ़ती चली जा रही है, पीडीए से लोग जुड़ते चले जा रहे हैं। और जो लोगों के जुड़ने का सिलसिला है, उसी का परिणाम ये है कि भारतीय जनता पार्टी को
ऐसे नारे देने पड़ रहे हैं जो राजनीतिक इतिहास के सबसे खराब नारे हैं। सबसे खराब नारा इसलिए है कि ऐसा नारा किसी पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं दिया होगा। वो पीडीए की ताकत से घबराए हुए हैं, इसीलिए ऐसा नारा दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास कोई काम नहीं है। मैं लखनऊ से मलियाबाद होकर के और हरदोई आया हूँ। मेरे पत्रकार साथियों, आपको पता होगा ये सड़क कब बनना शुरू हुई थी। आज भी सड़क ही नहीं बना पाए। जो वो इंडस्ट्रियल एरिया आपका संडीला का है, जितने कारखाने उस समय लगे थे, उसके अलावा कोई नया कारखाना बड़ा नहीं लगा पाए। तो जो लोग रोजगार नहीं दे रहे हैं, नौकरी नहीं दे पा रहे हैं और लगातार महंगाई बढ़ रही हो, जिसकी सरकार में भेदभाव हो रहा हो, आरक्षण से खिलवाड़ हो रहा हो और संविधान को समय समय पर ये चोट पहुंचा रहे हो, इनके पास इसी तरह के जुमले हैं कि हैशटैग चलाएंगे, किसी के बारे में गलत भाषा का इस्तेमाल करेंगे, गलत नारे बनाएंगे। और जो नारा बना था जिस लैब से, वो लैब वाले भी स्वीकार कर रहे हैं कि पीडीए का कोई मुकाबला नहीं है, पीडीए परिवार का सामना नहीं कर सकते ये लोग।